हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, हमने पिछला टॉपिक हमारा फंक्शन का पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है फलन वाला, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए अवकलन और समाकलन की विधारणा बनाता है। और अवकलन समाकलन हमारे फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। अभी हमारा फलन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके 2 और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें एक वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो है फलन के प्रकार। हम इस वीडियो में समझेंगे कि फलन किस किस प्रकार के होते हैं। और अगला जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें मैं कुछ विशेष प्रकार के फलनों के आलेख बनाना आपको सिखाऊंगा, और वो हमारे फिजिक्स में बहुत काम आते हैं। आलेख, ग्राफ जगह जगह में से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आईआईटी, नीट वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आलेख से संबंधित क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो वो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान से समझें, देखें। चलिए, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने फलन लिया है, देखो फलनों के प्रकार में सबसे पहला फलन जो मैंने लिया है वो बीजीय फलन है। बीजीय फलन को अपन एल्जेब्रिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। और मैंने एक बात आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फलन को y बराबर एफ एक्स से लिखते हैं। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखना, हम जरूरत पड़ने पर y को एफ एक्स और एफ एक्स को y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। जो हमारे पास चर होते हैं एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, और भी ए बी सी, कुछ भी आप चर मानो, जो भी हम चर मानते हैं, उनके बीच अगर कोई रिलेशन बन रहा है, गुणांक से रिलेशन बन रहा है, पावर से बन रहा है, प्लस माइनस से बन रहा है, गुणा से बन रहा है, कोई भी रिलेशन उनके बीच बन रहा है, तो ऐसा जो संबंध बनता है और उससे जो फलन बनता है, उस फलन को हम कहते हैं बीजीय फलन। यहाँ पर हम बीजीय फलनों को कितने ही चर में बना सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, 3 चर में, 4 चर में। अपन एक्स वाई जेड पी ले लिया तो 4 चर हो गए। ऐसे अपन कितने फलन बना, कितने टाइप के फंक्शन बना सकते हैं, कितने चर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पर वो फलन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो उदाहरण ले रहा हूँ बीजीय फलनों में, वो केवल 2 चर के रिलेशन वाले लूँगा। अब 2 चर भी हम लेंगे एक्स और वाई, ताकि हमारा फलन जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सके, ठीक है ना। हालांकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन जेड को भी ले जा सकते हैं, पर अपन अभी यहाँ फिलहाल 2 चर वाले फलन की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो प्रकार ले रहा हूँ यहाँ फलनों के। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया है सरल रेखीय फलन। सरल रेखीय फलन को अपन कहते हैं लीनियर फंक्शन। एक बार मैं सबके नाम पढ़ देता हूँ। दूसरा फलन है हमारे पास द्विघात फलन, जिसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं। तीसरा फलन है हमारे पास बहुपदीय फलन, जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। और चौथा फलन है हमारे पास परिमेय बीजीय फलन, जिसे हम रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सरल रेखीय फलन। सरल रेखीय फलन क्या होते हैं, देखो इनका सामान्य रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आप देख रहे होंगे इसमें 2 ही चर आ रहे हैं, एक्स और वाई। और आप देखो कि इसमें एक्स की घात भी 1 है, वाई की घात भी 1 है। और ए बी सी कोई संख्याएं हैं, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ए बी सी कॉन्स्टेंट की तरह है। और एक शर्त यहाँ लगी हुई है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 ना चाहिए। ये प्रतिबंध इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अगर ए और बी 0 हो गए तो ये दोनों टर्म समाप्त हो जाएगी और यहाँ केवल सी बचेगा। और सी रेखीय फलन को निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है ना, रेखीय फलन नहीं बना सकता है वो। इसलिए इन ए और बी का 0 नहीं होना आवश्यक है, ठीक है। अब इस फलन की पहचान क्या है, पहचान ये है देखो कि x की घात आपको 1 दिखना चाहिए और y की घात भी 1 दिखना चाहिए। तो ऐसे जितने भी रिलेशन आप बना सकते हो जिनमें x और y की घात 1 हैं, वो सारे फलन सरल रेखीय फलन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया, 2x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो आप देखो ये जो संबंध मैंने बनाया है, ये रिलेशन जो मैंने बनाया है, ये एक सरल रेखीय फलन है क्योंकि ये सामान्य रूप जो है उसकी तरह है इसका, ठीक है ना। अब इसको अपन और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इम्प्लाइज y बराबर -2x -7। मैंने 2x और 7 को पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो ये जो रूप है अभी तक अपन जो लिख रहे हैं, ये दोनों रूप समीकरण रूप कहलाते हैं, समीकरण रूप। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर y को एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने y को एफ एक्स लिखा तो यहाँ पर ये बन जाएगा एफ एक्स बराबर -2x -7, और इसको हम कहते हैं फलन रूप, ठीक है। तो आप यहाँ पर सरल रेखीय फलन को फलन रूप में भी दिखा सकते हैं, और आप चाहो तो उसको समीकरण रूप में भी दिखा सकते हैं। समीकरण रूप ये भी है, ये भी है, और कोई पक्षांतर आप अलग टाइप से करते हो तो उससे भी समीकरण रूप बन जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार का फलन, सरल रेखीय फलन। इसके और भी एग्जाम्पल आप इसी टाइप से बना सकते हो। कितने एग्जाम्पल अपन यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास द्विघात फलन। देखो द्विघात फलन क्या होता है, इसका सामान्य रूप होता है y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर a 0 हो गया
तो ये जो पद है ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये पद ही द्विघात वाला पद है, सबसे बड़ी जो घात आ रही है इस पूरी टर्म में वो 2 आ रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा द्विघात फलन। अब अगर a ही 0 हो गया तो द्विघात की पद ही समाप्त हो जाएगा, फिर ये रिलेशन जो है ये इसमें चला जाएगा, एक एक घात में चला जाएगा। तो इसलिए अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि कम से कम एक चर की तो घात 2 होना जरूरी है। देखो इसकी पहचान भी है, ये पहचान ये है इसकी ये है कि x व y की घात में 2 व 1 का संबंध होना चाहिए, मतलब एक चर की घात 2 होना चाहिए और एक की 1 होना चाहिए। यहाँ देखो आप x की तो 2 है, मैक्सिमम देखनी मतलब आपको, ठीक है ना, x की तो 2 है और y की 1 है। हो सकता है कि y की 2 कर दो आप, तो फिर x की आपको 1 रखनी पड़ेगी। तो 2 और 1 का जो रिलेशन बनता है, तो जिनमें 2 और 1 का रिलेशन है, ऐसे फलन जो होते हैं वो द्विघात फलन कहलाते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जिसे अपन लिख सकते हैं y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये तो हो गया इसका समीकरण रूप इस फलन का। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये x में 2 घात और y में एक घात है। अब चाहे तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, देखो यहाँ पर फलन को y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 7, अपन सिंपली इतना भी बना सकते हैं। तो आप देखो इसमें y में 2 घात है और x में 1 घात है, तो ये रिलेशन जो है ये भी किसको बताएगा, द्विघात फलन को, ठीक है ना। इसको भी चाहे तो अपन f(x) के रूप में ला सकते हैं। f(x) के रूप में लाने के लिए हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें y लेना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा पहले। तो वर्गमूल जैसे लेंगे तो y को तो हम f(x) लिख देंगे इधर, और इधर जो रूट आ जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 7, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो फलन के रूप में भी आप लिख सकते हो और चाहो तो समीकरण रूप में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा हो गया द्विघात फलन। नेक्स्ट लेता हूं मैं, अभी हमारे पास बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का ये सामान्य रूप है f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की घात 4, ऐसे कितनी भी घात तक जा सकता है। इसमें जो आपको a0 a1 a2 दिखाई दे रहे हैं ये सब कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब कोई ना कोई संख्याएं हैं, और इसमें x जो है वो एक वेरिएबल चर की तरह आ रहा है। देखो इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यहाँ पर जो घातें हैं x की घात जो बढ़ रही है वह धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। आप देखो प्रतिबल लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू z प्लस, ये मैंने बताया था आपको जब समुच्चय पढ़ाया था मैंने। इसका मतलब है कि n अवयव है z प्लस का, और z प्लस का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर जो x की घातें आ सकती है वो केवल धनात्मक पूर्णांक ही आ सकती है, ऋणात्मक नहीं आएगी, क्योंकि ऋणात्मक आएगी तो फिर वो फलन बहुपदीय फलन नहीं कहलाएगा। वो बीजीय फलन तो कहला सकता है पर वो बहुपदीय नहीं कहलाएगा। बहुपदीय की आवश्यक शर्त है कि यहाँ पर इस टाइप के रूप में ये हमेशा n जो पावर्स ऊपर रहती है, इनके x के ऊपर जो पावर्स रहती है वो हमेशा z प्लस से ही होनी चाहिए। तो मैं इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लेता हूँ। देखो जैसे अपन बना सकते हैं कोई फलन, सिंपल फलन बना लेते हैं कोई f(x) बराबर x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 1, ये भी एक बहुपदीय फलन का उदाहरण है। ऐसे अपन बना सकते हैं f(x) बराबर x की पावर 200 प्लस x की पावर 100 प्लस 1, ऐसे बना सकते हैं। तो आप कई टाइप से ऐसे फलन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बहुपदीय फलन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय बीजीय फलन। परिमेय बीजीय फलन को अपन रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। परिमेय शब्द आने का मतलब आप समझ जाओगे, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है p बटा q रूप। तो यहाँ पर जो आपका फलन है वो p बटा q रूप का होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है f(x) बराबर gx बटा hx। तो gx का मतलब हो गया कि ये भी x का एक फलन है, और hx का मतलब हो गया x, ये भी x का एक फलन है। तो अंश बटाहर का रूप बन रहा है, मतलब p बटा q रूप बन रहा है। तो इस p बटा q रूप से एक नया फलन बन जाता है f(x), जिसे हम कहते हैं परिमेय बीजीय फलन, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x प्लस 3। तो आप देखो ये जो फलन है f(x) अब यहाँ परिमेय बीजीय है, क्योंकि p बटा q रूप से बन रहा है। ऊपर भी एक x का फलन है, नीचे भी x का फलन है। तो इस तरह के फलन जो कहलाते हैं परिमेय बीजीय फलन कहलाते हैं। अब ये तो जो अपने फिजिक्स में जो है इनका लिमिटेड यूज़ है, और मैथमेटिक्स में तो इनका काफ़ी यूज़ होता है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें वहाँ पर बताई भी जाती हैं। तो फिजिक्स में जितना अपने को आवश्यक है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी आवश्यकता है थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पहले टाइप का फलन, बीजीय फलन। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की ओर।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शंस लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन मैंने लिया है सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, देखो अपन 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो इनके आधार पे जो फंक्शंस बनाए जाएंगे या इनको इंक्लूड करके जो फंक्शंस बनाए जाएंगे उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे। तो जैसे मान लो इसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये सबसे मूल फलन है, ठीक है ना। साइन एक्स इसमें प्योर फंक्शन कह सकते हैं अपन इसको, प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन अपन बना सकते हैं, जैसे मान लो ये एफ एक्स बराबर 2 कोट एक्स प्लस 3, संख्याओं से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम फंक्शन से फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x। तो इन सबको ये भी देख लो आप, एफ एक्स बराबर 10 क्यूब एक्स माइनस 7। तो इन सबको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सब में हमारे त्रिकोणमितीय फलन काम में आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद नेक्स्ट है लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की पहचान होती है लॉग से। लॉग के बारे में मैंने आपको बताया भी था, लॉग की मैंने काफ़ी चर्चा आपकी करी थी। लघुगणकीय फलनों के बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा था, उनके मानों के बारे में भी हमने समझा था। एक वीडियो मैंने इसका अपलोड किया था, तो अगर किसी ने नहीं देखा है वो तो उसको ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें मौजूद है। तो यहाँ पर देखो लघुगणकीय फलन को अपन बनाएंगे लॉग से। तो जैसे एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, ये एक प्रकार से प्योर लघुगणकीय फलन है। फिर हम इनके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, एफ एक्स बराबर लॉग 3x प्लस 1, ऐसे ही एफ एक्स बराबर 3 log x प्लस 7। तो ये इस तरह से अपन लॉग फंक्शन का यूज करके लघुगणकीय फलनों को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनको अपन इन्वर्स फंक्शंस भी बोलते हैं या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस भी इनको हम कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फलन होते हैं, हालांकि फिजिक्स में अपना इनका ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। देखो ये फलन कैसे बनते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स बराबर साइन वाई, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें से केवल साइन को इधर पक्षांतर करें, साइन को इधर पक्षांतर कर दें, तो साइन इधर आकर साइन इनवर्स बन जाएगा और इधर केवल वाई छूट जाएगा, ठीक है ना। तो वाई को तो मैंने इधर लिख दिया और बराबर ये साइन इधर आ जाएगा, तो अपन कहेंगे कि साइन इधर आकर साइन इनवर्स बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स जो है ये एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन है। और यहाँ पर ये -1 को आप घात नहीं समझना है, -1 या कोई घात नहीं है, -1 यहाँ पर प्रतिलोम फलन को बताता है। प्रतिलोम फलन की जो नेचर है या जहाँ प्रतिलोम फलन मौजूद होगा वहाँ पर हमें -1 से ही बताना पड़ेगा, इसको घात बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। तो अपन इस तरह से इसके यूज से अपन कई टाइप के फंक्शंस बना सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स तो मैंने यहाँ बना ही दिया, ठीक है ना। ऐसे एफ एक्स बराबर 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, एफ एक्स बराबर 3 कोस इनवर्स एक्स प्लस 5 साइन इनवर्स एक्स। ऐसे आप जितने भी अपने 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के अपन 6 प्रतिलोम वृत्तीय फलन बना सकते हैं और फिर उनके कॉम्बिनेशन से अपन नए नए फलन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते हैं। देखो हमारा उद्देश्य यहाँ केवल फलनों की पहचान करना है कि किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो फिजिक्स में कभी यूज आ जाए तो आप उनको पहचान पाओ। सारे फलन हमारे फिजिक्स में जरूरी नहीं कि काम आ जाए, ठीक है ना। कुछ विशेष प्रकार के बस जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन वगैरह ज़्यादा काम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ज़्यादा काम आते हैं। हर तरह का फलन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उनकी पहचान कर सकें। चलिए कुछ फंक्शंस हमारे और बाकी हैं, उनको भी अपन कंप्लीट करते हैं। आइए कुछ और फलन अपन यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखो अति परवलयिक फलन, इसको हम कहते हैं हाई परबोलिक फंक्शन। अब ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनसे ही बनते हैं, जैसे साइन एक्स होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे एक नया फलन अपन निकाल सकते हैं साइन एच एक्स। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, साइन हाई परबोलिक एक्स, ठीक है ना। मतलब अपन साइन हाई परबोलिक निकाल रहे हैं एक्स मान के लिए। तो इस जो आपको साइन एच या जैसे मान लो साइन एच दिखाई दे रहा है या कोस के साथ एच दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के जो फलन रहेंगे वो सब हमारे पास अति परवलयिक फलन कहलाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ जो फंक्शंस लिए हैं, एफ एक्स बराबर साइन हाई परबोलिक एक्स, ऐसे ही एफ एक्स बराबर कोस हाई परबोलिक एक्स, ऐसे आप टेन हाई परबोलिक एक्स, कोट हाई परबोलिक एक्स और उनके कॉम्बिनेशंस भी आप बना सकते हो। जैसे अपन बना सकते हैं एफ एक्स बराबर 10 हाई परबोलिक एक्स प्लस कोट हाई परबोलिक एक्स। इस तरह के जो फलन है हमारे पास वो सब अति परवलयिक फलन कहलाते हैं। हालांकि इनका अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, मैथमेटिक्स में काफ़ी डीप में ये पढ़े जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फलन है हमारे लिए। देखो इसका सिंपल वेस्ट जो फॉर्म होता है वो होता है एफ एक्स बराबर
मोड एक्स, ये आपको जो दो लाइन दिखाई दे रही है एक्स के साइड में, इसको मोड पढ़ा जाता है, या हिंदी में कहें तो मापांक पढ़ा जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पढ़ने का तरीका, मोड ऑफ एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ एक्स, या एक्स का मापांक, हिंदी में पढ़े तो क्या पढ़ेंगे, एक्स का मापांक। तो ये जो फलन होता है इस टाइप का, जिसमें इस तरह से आपको साइड में दो लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ भी आपको दिखाई दे जाए वो क्या कहलाएगा, मापांक फलन कहलाएगा। मोड फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन वो कहलाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि मोड एक्स का मान हमेशा धनात्मक होता है। मतलब आप एक अंदर चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है। जिसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे मान लो अपन ने लिख दिया मोड 2, अब मोड 2 जो है इसकी वैल्यू 2 बनेगी। यहाँ ऑलरेडी एक्स जो है धनात्मक है, तो जब ये ओपन होगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसी प्रकार मान लो आपने ले लिया मोड -3, तो ये अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू है, पर जब इसका मोड ओपन होगा तो इसकी वैल्यू ओनली 3 बनेगी। ठीक है ना। इसी प्रकार आप और भी ले सकते हो, कहीं जितने भी प्लस माइनस वाली संख्याएं हैं, चाहे आप प्लस वाली ले लो चाहे माइनस वाली ले लो, इसका जो आउटपुट निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। ठीक है। तो जैसे अपन और भी ले सकते हैं मोड -5, इसका मान निकलेगा 5। ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस रहेंगे जिनमें मोड दिखाई देगा आपको, वो सब क्या कहलाएंगे, मापांक फलन कहलाएंगे। अब आप इसके कॉम्बिनेशंस भी चाहो तो आप बना सकते हो। जैसे कॉम्बिनेशंस को एक दो कॉम्बिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन लिखना चाहें तो एफ एक्स बराबर अपन लिख सकते हैं मोड एक्स प्लस 1, इस टाइप का फंक्शन बना सकते हैं। या एफ एक्स बराबर अपन बना सकते हैं मोड एक्स प्लस 2, इस टाइप से बना सकते हैं। तो कई तरह के कॉम्बिनेशंस भी अपन बना सकते हैं। ठीक है ना। ये प्योर फंक्शन है बिल्कुल, बाद में उनके कॉम्बिनेशंस भी अपन बना सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात ही ध्यान रखो कि मोड का मान हमेशा धनात्मक ही आता है। तो ये हमारा हो गया मापांक फलन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन। तो ये किस टाइप से लिखा जाता है, देखो इसको लिखा जाता है एफ एक्स बराबर बॉक्स ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं अपन, बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन जहाँ लिखे रहेंगे उनको अपन महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। अब इन फलन की विशेषता ये होती है कि इनका आउटपुट जो आता है वो हमेशा पूर्णांक ही आता है, चाहे अंदर एक्स कैसा भी हो। ठीक है ना। और इसमें कुछ और शर्तें भी होती है और कंडीशंस भी होती है, पर यहाँ पर मैं फिजिक्स में उसकी चर्चा नहीं करूँगा। बस आप तो समझ जाओ कि जहाँ पर इस तरह का बॉक्स बना हुआ है वो महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन को हम इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी बोलते हैं। ये हमारे फिजिक्स में आते हैं काम में। तो देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, इनकी पहचान कैसे है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया e की पावर x। अब आप देखो इसका नाम है चरघातांकी, मतलब जिसकी घात चर हो। तो आप ये देख लो कि किसी फंक्शन में अगर मान लो घात में चर राशि आ रही है, देखो आप ये e की घात में चर राशि है x वेरिएबल है वहाँ पर, तो ये फलन कहलाएगा चरघातांकी फलन। ऐसे आप और भी ले सकते हो। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर अपन ने ले लिया 2 की पावर x, तो नीचे दो संख्या है पर घात देखो आप चर है, तो वो भी क्या कहलाएगा, चरघातांकी फलन कहलाएगा। तो इस तरह से कई तरीके से अपन बना सकते हैं, 5 की पावर x, 3 की पावर x, बाकी कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं अपन। तो इस टाइप के जो फंक्शंस कहलाते हैं वो सब चरघातांकी फलन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी बेसिक टाइप के जो हमारे फलन थे उनकी पहचान करा दी है। कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स में काम आते हैं या अपने काम में आते हैं, तो मैंने मेन जो फंक्शन हमारे होते हैं उन सब की पहचान आपको करवा दी है। तो कहीं भी अगर हमारे यूज़ में आ जाते हैं किसी कारण से तो हम उनको वहाँ तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है ना। और आज का वीडियो के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने शुरू में भी आपको बताया, क्योंकि वहाँ मैं फलनों के कुछ विशेष प्रकार के फलनों के जो मैंने आपको आज बताए फंक्शंस, इनमें कुछ विशेष प्रकार के फंक्शंस मैं लूँगा वहाँ पर और उनके ग्राफ में बताऊँगा। ठीक है ना। और वो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे फिजिक्स के लिए। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।